हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का चौथा वीडियो है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे ये सभी CISF LDC के पैटर्न पर आधारित होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको अगर थोड़ा भी बेनिफिट मिले तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनाइज करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु का परत चढ़ाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बार बार पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिएगो गार्सिया किस महासागर में स्थित द्वीप है? तो ये जो द्वीप है डिएगो गार्सिया यह हिंद महासागर पर स्थित है और हिंद महासागर आपको पता होगा कि भारत के पूर्वी तट की ओर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है और यह कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद होता है कि इसका पानी मैं यूज करूंगा तो तमिलनाडु और कर्नाटक एक दूसरे से उलझते रहते हैं इसके पानी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। जस्टिस नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है यह द हेग में है, द हेग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। देखिए, कुतुब मीनार का जो कार्य प्रारंभ करवाया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। लेकिन इसके मरने के बाद जो अधूरा काम रह गया था वह इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, अंत्योदय का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया। अंत्योदय जो होता है यह गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को राहत देने के लिए कोई प्रोग्राम चलाया गया है, वही अंत्योदय कार्यक्रम कहलाता है। तो इसका जो विचार दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किस अंग्रेजी गवर्नर के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि जो UPSC का एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट जो है यह बहुत ही ताकतवर शासक था, तो यह फ्रांस का निवासी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो जो हेमावती नदी है यह कावेरी नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के साइड वाली जगहें हैं, समुद्री तट हैं, वह सह्याद्री कहलाती हैं और वह पहाड़ों से घिरी हुई हैं, इसलिए यह सह्याद्री पर्वत कहलाती हैं। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है जो कि पश्चिमी घाट पर ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर पश्चिमी घाट को अन्य सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वास्को डी गामा कालीकट के तट पर कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा 1998 में कालीकट के तट पर पहुंचा था। और वास्को डी गामा कहाँ का शासक था? तो आप बताएंगे पुर्तगाल का शासक था वास्को डी गामा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे छोटा दिन कब होता है? तो यहाँ पर भारत या किसी पार्टिकुलर जगह की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कि सबसे छोटा दिन कब होता है। तो पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है, आपको पता होगा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में किसी और समय में सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में किसी और समय में। तो देख लेते हैं, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होगी 22 दिसंबर को ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर दिन छोटा होगा तो रात बड़ी होगी। तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में ही स्थित है, इसलिए 22 दिसंबर को ही भारत में सबसे छोटा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
महानदी कहाँ जाकर मिलती है? तो महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो महानदी कहाँ जाकर मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, होम्योपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। जो होम्योपैथी है, चिकित्सा का जो होम्योपैथी का क्षेत्र है, यह जर्मनी में स्टार्ट हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर के निकट है? तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक्चुअली यूएसए का है, यूएसए में स्थित है, लेकिन इसको एक गिफ्ट के रूप में प्रदान किया गया था फ्रांस के द्वारा। फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी गिफ्ट किया था। और जो सबसे बड़ा स्टैचू है पूरे वर्ल्ड का, वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू। इसके बाद स्थान आता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। जब तक गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू नहीं बना था, तब तक स्टैचू ऑफ लिबर्टी ही सबसे बड़ा स्टैचू माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। और यह युवा दिवस जो है, राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, यह स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फीट होती है। यानी कि स्टंप से लेकर और जो बैटिंग क्रीज होती है, जहाँ तक कि हम बैट रख कर बल्लेबाजी कर सकते हैं, वो पॉपिंग क्रीज कहलाती है। यह 4 फीट होती है। इस 4 फीट को क्रॉस करने के बाद स्टंपिंग, जो विकेट कीपर होते हैं उनके द्वारा स्टंपिंग कर दिया जाता है। तो यही 4 फीट की दूरी होती है स्टंप से लेकर पॉपिंग क्रीज की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? तो रेबीज के इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। जो रेबीज होता है, यह कुत्ते के काटने से होता है, तो इसके इलाज की खोज लुई पास्चर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। याद रखिएगा, जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है वह 1/81 है। यानी पृथ्वी से 81 गुना कम वजन है चंद्रमा का। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत अभियान के समय महमूद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी आया था भारत में। क्वेश्चन नंबर 23 है, हाँ देखिए, अल-बरूनी ने ही तहकीके हिंद नामक पुस्तक की रचना भी की थी। यह भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि तहकीके हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बरूनी ने की थी। और अल-बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, यूएसए के राष्ट्रपति के कार्यालय का क्या नाम है? तो जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं उनके कार्यालय का नाम व्हाइट हाउस है और यह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, शब्द फ्यूहरर किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो जो फ्यूहरर शब्द है यह हिटलर के लिए प्रयुक्त होता है। फ्यूहरर शब्द हिटलर के लिए प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25, कानपुर में हुए 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो जो 1857 के क्रांति के समय कानपुर के नेता थे वह थे नाना साहेब। नाना साहेब कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे 1857 के क्रांति की। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कचारी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो कचारी जनजाति असम में पाई जाती है, तो कचारी जनजाति का संबंध असम से है। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है यह मदुरई में स्थित है और मदुरई तमिलनाडु में है, जहाँ पर प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। यानी आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 30 है, मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, नासिक किस नदी के तट पर अवस्थित है?
तो नासिक जो है यह गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बीबी का मकबरा किसकी पत्नी की कब्र है? तो जो बीबी का मकबरा है यह औरंगजेब के पत्नी का कब्र है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, लौंग पौधे के किस अंग से प्राप्त किया जाता है? तो जो लौंग होता है, जो हम खाने में यूज करते हैं लौंग, यह फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। फूल की कली को सुखाकर लौंग प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, यूरोप का प्लेग्राउंड यानी कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का प्लेग्राउंड स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है यह जावा में स्थित है, और यह जावा जो है इंडोनेशिया देश का एक द्वीप है जहाँ पर बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इनके नाम आप याद रखिएगा। एक ट्रिक आपको बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। याद रखिएगा, गुराम छज्जा पत्रामी, यह एक शब्द है, एक लाइन है, इसे याद कर लीजिए। आपको सारा जो राज्य है जहाँ जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है याद हो जाएगा। गुराम छज्जा पत्रामी, एक लिख लीजिए इसे और एक बार रट लीजिएगा। गुराम छज्जा पत्रामी। गु से गुजरात, रा से राजस्थान, म फॉर मध्य प्रदेश, छ फॉर छत्तीसगढ़, झा से हो जाएगा झारखंड, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, त्रा से कर लीजिएगा त्रिपुरा, और मी से हो जाएगा मिजोरम। गुराम छज्जा पत्रामी, या आप कह सकते हैं गुराम छज्जा पत्रीमी, लेकिन त्रि से त्रिपुरा होता है। मैं यहाँ त्रा बोलकर ही त्रिपुरा याद कर रहा हूँ। यह आपके दिमाग में अगर सेटल हो जाता है तो फिर इजली आप कभी भी बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो जो समुद्रगुप्त हैं इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में किसके बीच लड़ा गया था? तो पहला चीज याद रखिएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, और यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ी गई थी। तो यहाँ पर पानीपत का तीसरा युद्ध जो था 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो जो रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य है यह राजस्थान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह मुंबई में स्थित है, और इंडिया गेट जो है यह दिल्ली में स्थित है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया गेट अलग है, गेटवे ऑफ इंडिया अलग है। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, भारत एक संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? तो भारत 26 जनवरी 1950 को संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना। यह शब्द जो है यह भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सम्मिलित है, और जो संविधान लागू किया गया था पूरे देश में यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, सार्वजनिक किया गया था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को ही भारत संप्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, राष्ट्रपति शासन के दौरान एक राज्य का शासन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जिस राज्य में लग जाता है वहाँ का शासन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, रघुवंशम के लेखक कौन है? तो रघुवंशम के लेखक कालिदास हैं। रघुवंशम जो पुस्तक है उसके लेखक कालिदास हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45 है, हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है? हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। जो हर्षचरित लिखा गया है पुस्तक, यह बाण भट्ट द्वारा लिखा गया है, और इसी पुस्तक से हमें हर्ष के बारे में, जो राजा हर्ष थे उनके बारे में पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो जो उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान है उसे प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं प्रेयरी। क्वेश्चन नंबर 47 है,
लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जो लाल सागर का लाल रंग है यह शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत में सबसे पहले कागज की मुद्रा 1862 ईस्वी में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी कागज की मुद्रा भारत में सबसे पहले? 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाहित किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा था कि मौलिक कर्तव्य जो है यह रूस के संविधान से लिया गया है। और कब यह समाहित किया गया था हमारे संविधान में? तो यह किया गया था 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? तो शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। और जो शक संवत चलाया गया था यह कुषाणों के जो शासक थे कनिष्क, राजा कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था। और यह भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है शक संवत। तो इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन का यह वीडियो समाप्त हुआ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे के और भी वीडियोज़ बनाने के लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।